Good morning, students. Today we will discuss HIPPO and IPO charts. जैसा कि आपको पता ही चल रहा है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस करते हैं तो उस प्रोसेस के अंदर स्टार्टिंग से हमें कुछ चार्ट्स बनाने होते हैं जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सारी इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग की जो एलिमेंट्स हैं वो हम इजीली समझ पाएँ। तो उससे रिलेटेड जो चार्ट्स बनाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट ये हिपो एंड आईपीओ चार्ट्स होते हैं। तो इन चार्ट्स के अंदर अगर हम कहें तो इन्हें कहते हैं हिरारिकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट चार्ट होते हैं। इसके अंदर दो डायग्राम्स आपके बेसिकली बनते हैं, दैट इज विजुअल टेबल फॉर कंटेंट्स फर्स्ट है और सेकंड है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो विजुअल टेबल ऑफ कंटेंट्स नाम से ही पता चल रहा है कि जितने आपके कंटेंट्स हैं, जितनी उसमें एंटिटीज़ हैं, उनको विजुअली अगर आप दिखाने के लिए कोई चार्ट बनाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो एक हिरारिकल चार्ट होगा सारे के सारे मॉड्यूल्स का कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद लेजेंड्स होंगे जो बताएंगे कि आपके क्या सिंबल यूज़ कर रहे हो किस चीज़ के लिए और क्या के लिए, कहाँ कहाँ ये टेक प्लेस करेंगे। कंटेंट्स में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगी हर एक मॉड्यूल की। कैसे, हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। कहते हैं कि फॉलोइंग स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इज that begins with the generalities and description of to the details. VTOC, ये जब भी आप यूज़ करेंगे VTOC मीन्स विजुअल टेबल ऑफ कंटेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो है एक डायग्राम जो है वो ब्रेक करता है एक सिस्टम के प्रोग्राम को इस छोटे छोटे इंक्रीमेंटल या मॉडल्स के अंदर, डिटेल लेवल्स के अंदर। तो हमारा इसका जो नेम है वो सिस्टम के अंदर ऐसे अपीयर होगा, टॉप ऑफ द VTOC। कैसे, हम इसके अंदर आपको बता रखे हैं कि ना VTOC फॉर असेंबली ऑफ अ बाईसाइकिल माइट इंक्लूड द 5 मेजर टास्क। सपोज आपने कोई भी मतलब साइकिल असेंबल करना है या कोई भी पार्ट को असेंबल करना है तो वेरी सिंपल थिंग है, पहले आप उसका कार्टन ओपन करते हो, फिर रिमूव करते हो सारे पार्ट्स, अलग अलग करते हो और ग्रुप करते हो सिमिलर काइंड ऑफ पार्ट्स को, फिर असेंबल करते हो व्हील्स को और फिनिश असेंबलिंग द बाईसाइकिल, आप जैसे देखते हैं। अब इन्हीं सारे स्टेप्स को ना ध्यान से देखिए, आपने एक डायग्राम के फॉर्म में बता दिया है बस, और कुछ भी नहीं। बाईसाइकिल असेंबली उसका मेन है टास्क। सबसे पहले आपने जो जो स्टेप्स किए उनको अलग अलग बॉक्सेस में आगे डिवाइड करके बता दिया, ओपन किया कंटेनर, सेपरेट किया पार्ट को, व्हील्स को असेंबल किया, फिनिश किया। व्हील को असेंबल करते समय फ्रंट व्हील को किया और रियर व्हील को किया। तो इस तरीके से आपने क्या बना लिया, एक VTOC बना लिया। अब ये विजुअल टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं लेकिन इनकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आई। तो डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट डायग्राम बनाएंगे हम, इसको हम IPO बोलेंगे। ये चार्ट आपका डिफाइन करेगा क्या आपने इनपुट डाली है, क्या आपने प्रोसेस किया और क्या आपने आउटपुट करी है। तो बहुत ही आसान है। तो इसके अंदर हमारा यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम पूरा सिस्टम लिखेंगे। सिस्टम हमारा बाईसाइकिल असेंबली था, मॉड्यूल क्या है हमारा, फिनिश असेंबली है। कि जब आपका फिनिश असेंबली पे आएगा तो उसको ऑथर कौन है या कौन इस पे काम कर रहा है, क्या उसकी डेट है, ये हम दे दीजिए। और उसके बाद अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट तीन चीज़ें आपको मिल रही हैं। हमेशा इनपुट में जो आप चीज़ें डाल रहे थे, जैसे आप फ्रेम डाल रहे थे, फ्रंट व्हील असेंबली कर रहे थे, रियर व्हील असेंबली, सील कर रहे थे, चेन लगा रहे थे, हैंड वेयर्स लगा रहे थे, वो सारी चीज़ें तो आपने इनपुट की हैं। ये सारे पार्ट्स हैं आपके पास जो गिवन है। प्रोसेस क्या किया आपने कि बोल्ट किया फ्रंट एंड रियर व्हील को असेंबल करने के बाद, अटैच किए गए हैंडल बार्स, अटैच की गई चेन, अटैच किया गया सील, या जो भी प्रोसेसिंग आपने किया, काम किया, वो सारे प्रोसेस में आ गया। और आउटपुट क्या आई आपके पास, कंप्लीटेड बाईसाइकिल आई। मीन्स IPO के अंदर आपने इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के फॉर्म में हर एक मॉड्यूल को दिखाया है। और जबकि विजुअल टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपने इस तरीके से बॉक्स में उसको प्रोसेस को बताया है डिकम्पोज करके बहुत सारी यूनिट्स को। दिस इज HIPPO एंड IPO चार्ट्स। तो जब आप इसको बनाएंगे तो उसके स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे, तो सबसे पहले आप असाइन करते हो मेजर आउटपुट्स क्या आने वाली हैं। अगर हम इसकी बात करें तो मेजर आउटपुट्स जो आपकी आने वाली हैं उनको मॉड्यूल्स में आपने शो कर दिया। जैसे आपने कैलकुलेट की सैलरी, उसमें ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट की और नेट सैलरी कैलकुलेट की। जो भी चीज़ें आपको डालनी हैं वो डालेंगे।
अब सेकंड टाइम क्या किया, आपने इन मॉड्यूल्स को अभी तक सिर्फ नेम दिया था, अब उसके बाद नेम देंगे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, दे आर नेमिंग चूज अ नंबर फॉर द सिस्टम। अब जैसे हमने कैलकुलेट सैलरी किया, ये फर्स्ट आपका पॉइंट है, और अगर इसके अंडर ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं तो ये 1.1 हो गया हमारा ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट करना, और हमारा नेट सैलरी को कैलकुलेट करना हो गया 1.2। जब आपने इन लेवल्स को नंबर्स दे दिए, उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, फर्दर डीकम्पोजिशन करना है अगर नेसेसरी है तो। फॉर एग्जाम्पल टेक द कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी मॉड्यूल। ग्रॉस सैलरी मॉड्यूल आपने करना है तो इट मस्ट बी डीकम्पोज बिकॉज द ग्रॉस सैलरी डिपेंड ऑन द टोटल आवर्स, कि कितने घंटे आपने काम किया और उसको डिटरमाइन करेंगे, और पे का रेट क्या है आपने डिटरमाइन किया, और उसके बाद आपने कैलकुलेट की आपने रिकॉर्ड ग्रॉस सैलरी। अगर हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता होती तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे ग्रॉस सैलरी को, तो इसका मतलब हमने फिर से उसको डिकम्पोज किया, और हमने जब यहाँ पर ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट करते हुए 1.1 दिया था, अब ये 1.1 के आगे के नंबर्स हो गए, 1.1 का 1 पॉइंट, 1.1 का 2, 1.1 का 3। तो इस तरीके से अलग अलग उनको शॉर्ट मॉड्यूल्स में हम डीकम्पोज करते जा रहे हैं। अब उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या कहता है, डीकम्पोजिशन एंड्स व्हेन ऑल द मॉड्यूल्स आर सिंगल प्रोसेस, या सिंगल एंट्री हो जाए या सिंगल एग्जिट हो जाए। जैसे हमने कैलकुलेट करनी थी सैलरी, तो ये 1.0 था, उसके अंदर हमने ग्रॉस सैलरी या नेट सैलरी निकालनी थी। ग्रॉस सैलरी के अंदर हमने उसको 3 पार्ट्स में डीकम्पोज किया था, टोटल वर्क्स, जितने आर आपने काम किया, जितना डिटरमाइन किया आपने, पे का रेट रखा हुआ है, फिर उसको कैलकुलेशन किया। इसी तरीके से नेट सैलरी निकाली है तो हमने कैलकुलेट की सारी डिडक्शंस, और फिर प्रिपेयर किया कि चेक, नेट चेक में आप उसको कितनी सैलरी देते हैं डिडक्शंस काट करके, वो आपने मॉड्यूल में बना दिया। तो ये आप डिकम्पोजिशन करते गए और इस तरीके से मॉड्यूल बनाते गए। उसके बाद यहाँ पर आपको नटशेल में बता रहा है कि स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन आईपीओ, वही चीज़ें हैं बिल्कुल सेम। तो कहता है कि इसके अंदर आपको क्या करना है, द टॉप ऑफ द आईपीओ चार्ट डिफाइंस द मॉड्यूल इन इट्स नंबर, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ब्रीफ, क्या चीज़ें हैं ऊपर स्टार्टिंग में हम सारा नाम देते हैं उसको, सब चीज़ें कि हमारा सिस्टम क्या है, हमारा ऑथर क्या है, मॉड्यूल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डालनी है। सेकंड क्या कहता है, द चार्ट इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स। इनपुट डाटा यूनिट है, नेम ऑफ द फाइल्स यूज, और उसके बाद प्रोसेसिंग एक्टिविटी जो हमने करी है, क्या आउटपुट आ रही है। फिर इन द बॉडी ऑफ द चार्ट हम नरेटिव स्टेटमेंट्स यूज करते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, कैसे कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, जो नेसेसरी नहीं है उन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं इसके अंदर, और कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज करते हैं जो आपको बताते हैं। जैसे आपको ये एरो बता रहा है कि इनपुट जा रही है प्रोसेस वाले में और प्रोसेस से ये जा रहा है आउटपुट में। तो हमने इनपुट की, सबसे पहले पेरोल का जॉब रिकॉर्ड डाला, फिर पेरोल का मास्टर फाइल डाला, फिर टोटल आवर्स आपने कितने वर्क किया, फिर डिटरमाइन किया आपने पे रेट, कैलकुलेट किया ग्रॉस पे। ये सब कैलकुलेशन का जो है ये प्रोसेस में आ गया मॉड्यूल। आफ्टर दैट आपने आउटपुट में डाला कि जो आपका अगर ये सही कैलकुलेशन कर देता तो ग्रॉस सैलरी दे देगा, उसका डाटा पेरोल मास्टर फाइल में जा जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एरर मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छे से आपका डिस्क्राइब करता है आपके सिस्टम को। तो इसके फ़ायदे क्या रहते हैं, उनको ड्रॉ करना या मॉडिफाई करना रैपिडली बहुत आसान होता है। ये अलाउ करता है कि आपका ग्राफिकली कन्वे हो पाए पूरे सिस्टम जो है नॉन कंप्यूटर पीपल को। हीपो चार्ट्स जो होते हैं फैसिलिटेट करते हैं शेड्यूल को, क्योंकि इससे एस्टिमेशन लगाना कि कितना टाइम आपने काम किया, क्या कैलकुलेशन हुई है, वो बहुत आसान हो जाता है। और हीपो में आपकी डुप्लीकेशन या रेप्लिका जो होती है इन्फॉर्मेशन की, रिपीटेशन, वो बहुत कम होती है और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। आफ्टर दैट ये एक टॉप डाउन अप्रोच लेती है और सक्सेसिव लेवल्स जो होते हैं वो और डिटेल में आते रहते हैं। हीपो चार्ट के अंदर जो आपके एरर्स होते हैं उनको डिटेक्ट करना और आइसोलेट करना, एरर्स को रिमूव करना बहुत ईजी होता है। हीपो अलाउ करता है आपको कि आप क्रिएट कर सकते हो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को एक मॉड्यूलर फॉर्म में, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि आपका ये कंसंट्रेशन अगर इसके ऊपर, हीपो के ऊपर हम ज़्यादा देंगे तो हम ये इस चीज़ पे कम ध्यान दे पाते हैं कि कैसे इन चीज़ों को कंप्लीट करना है। डॉक्यूमेंटेशन बड़ी लंबी चौड़ी रखनी पड़ती है, फ्लो चार्ट बनाने पड़ते हैं, कोडिंग रखनी पड़ती है।
और इसमें हमें हिप्पो चार्ट बनाने के लिए प्रोग्रामर को थोड़ी इसकी ट्रेनिंग लेनी भी ज़रूरी है कि कैसे इनको बनाना है। एंड द लास्ट टॉपिक इज गैंट चार्ट्स। गैंट चार्ट्स भी बिल्कुल इसी तरीके से हैं कि आपको जो जो टास्क आपको दी गई हैं उन टास्क को बार चार्ट्स में रिप्रेजेंट करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देना कि क्या क्या एक्टिविटी आपकी हो रही है। तो वो सारी चीज़ें आपकी टाइम के अकॉर्डिंग, इस टाइम के प्रोपोर्शन में अगर आपको मिल जाती हैं तो वो गैंट चार्ट में होता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स दिए गए हैं और डिफरेंट डिफरेंट ये टास्क दी गई हैं, जैसे कंडक्ट करना इंटरव्यू, फिर इंट्रोड्यूस करना प्रोटोटाइप, परफॉर्म किया आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, फिर आपने एक प्रपोजल तैयार किया कि आपका नया सिस्टम होगा क्या, फिर उसको तैयार करने के बाद आपने उसे प्रेजेंट किया। किस किस मंथ पे आप क्या क्या काम करते आ रहे हो, उस चार्ट की मदद से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज कॉल्ड गैंट चार्ट। मीन्स एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट या जिस जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं वो कैसे दिखाया जा रहा है। तो ये बहुत ईजी रहता है आपका।